उन्होंने बात जो कही इस लड़की के थ्रू, बलबीर तेनू पता है ना, जिन्हों मैं अपने तो दूर करना होंदा उन्होंने मैं कूड़े विच सुट देना वा। ये पंजाबी में बोला गया। क्या ये गुरुजी बोल रहे थे? जी, वो मेरे क्लाइंट के थ्रू, वो लड़की है, बच्चा रो रहा है अगर बैठा खुला और जो से रो रहा है तो अलर्ट हो जाइए आप, कोई इसको डरा रहा है या अदर एंटिटीज है। देवताओं की एनर्जी के अंश भी इस दुनिया में हैं। त्रेता युग के है, मैं ये भी बता दूं आपको। त्रेता युग के? हाँ, एक लाइफ की कुंती जो थी अभी वो इस लाइफ में है। आप मिली हैं? हाँ मिली हूँ। शी इज 39 years old। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग श्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। आज मेरे साथ बलबीर सोहल मैम जुड़ रही हैं। आप बहुत सारे पॉडकास्ट में उनको देख चुके हैं। पास्ट लाइफ्स के कई सारे राज हमने साथ मिलके उजागर भी करे हैं। बहुत सारे आपके सवालों के जवाब भी आपको उनके पॉडकास्ट से मिलते हैं। कई सारी भविष्यवाणियाँ जो कि उनको मैसेजेस मिलते हैं वो भी आप सुन चुके हैं। आज के इस पॉडकास्ट में हम बड़ी अलग बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे कि कौन से ऐसी पिछली ज़िंदगियों से, पास्ट लाइफ से हम पैटर्न्स लेके आते हैं जो बताते हैं कि आप उस दिव्य आत्मा, उस डिवाइन सोल, उस मास्टर सोल का एक अंश हैं। कौन से संकेत हैं, उन पर हमने बात की है। साथ ही बलबीर मैम ने ये भी बताया है कि वो ऐसे कई लोगों से मिली हैं जो कि ओल्ड सोल की श्रेणी में आती हैं, जो कि डिवाइन एनर्जी का एक हिस्सा हैं और उनका एक सोल पर्पस है। वो यहाँ पर पैसे कमाने या मटेरियलिस्टिक लाइफ एंजॉय करने नहीं आए हैं, बल्कि बहुत कुछ बदलने आए हैं। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये पॉडकास्ट, क्योंकि उनके सारे केसेस को हमने आज डिस्कस किया है। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी बलबीर सोहल मैम का फिर से स्पीकिंग ट्री पर। वेलकम ऑन स्पीकिंग ट्री मैम। आपका बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से हम बात करेंगे पास्ट लाइफ की जर्नीज़ पे, सोल्स पे। लेकिन आज का टॉपिक है ना, मुझे लगता है कि लोग बहुत जानना चाहते हैं, क्योंकि सबसे पहले जब भी हमारे साथ कुछ मिस्टिक होता है ना, कुछ ऐसा डिवाइन सा होता है मैम, हमारे दिमाग में ये ख्याल आता है कि यार ये किसी दूसरे व्यक्ति की वजह से हुआ है जिससे मैं मिला हूँ, या ये मेरी ही आत्मा है जो जन्मों जन्मांतर से कुछ ऐसी डिवाइन एनर्जी कैरी कर रही है। तो क्या कुछ ऐसे संकेत होते हैं मैम? सबसे पहले मैं संकेत ही जानना चाहूँगी कि हम पता लगा सकें कि मेरी सोल बहुत सारी पास्ट लाइफ से वो डिवाइन एनर्जी कैरी कर रही है। आपने इला जी बहुत अच्छा सवाल किया ये वाला, पर मेरा आपसे ये सवाल है, कितने लोग इस बात को समझ पाते हैं? बात तो यहाँ आ जाती है, कहीं ना कहीं प्रश्न आता है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते कि कुछ डिवाइन है, पर प्रश्न आता है कि मेरे साथ ही कुछ अलग क्यों हो रहा है। हाँ बिल्कुल। एक परिवार में 4 या 5 लोग हैं, एक बच्चा कुछ बोलता है और उसकी बातें सच हो जाती है, चाहे उम्र आपकी 10 साल की उसकी हो या कुछ भी हो। तो क्या मैं बताऊँ आपको कि वो बातें सच हो रही हैं, लेकिन क्या उसने पेरेंट्स मानते हैं? बेटे ने कहीं आपने जाना घर से बाहर तो कल पापा रुक जाओ, अभी नहीं जाना। छोटा बच्चा प्रॉपर बोल नहीं पाता, आप उसको इग्नोर कर देते हो। आपने चलना है, आधे लोग गाड़ी में बैठ के तू भी चल, और जाके आपका एक्सीडेंट होते होते बचा, फॉर एग्जाम्पल। तो बच्चे ने क्या बोला था? नहीं जाना है, अभी नहीं जाना पापा। आपने इग्नोर किया। वो डिवाइन सोल का हिस्सा है, हम डिवाइन सोल के अंशज हैं, छोटे छोटे एक, राइट। लेकिन डिवाइन सोल ने भेजा गया और हमने उसको इग्नोर किया। क्यों? हमने उसकी एज देखी, ये बात सच है। ये नहीं सोचा उसकी आत्मा, आपका इला नाम है, किसका नाम है? बॉडी का। मेरा नाम बलबीर है, बॉडी का नाम है, लेकिन आत्मा का क्या है? उसके कोड वर्ड होते हैं बेसिकली, हम लोगों को नहीं पता। हमारे जो ऊपर जाते हैं तो सोल का कोड वर्ड होता है एक, हम उसके हैं। तो बच्चे ने जब ये बात कही, और उसके अलावा आपको ड्रीम भी आते होंगे मैम जी? ड्रीम सच होते हैं कई बार आने वाले टाइम के बारे में। बिल्कुल। जो पीछे रोज हो गया, दैट इज लाइक ए क्लेंजिंग। आने वाले टाइम के ड्रीम आपको कोई भी आए तो सपने में वो सच हो गया आपका, भले नेक्स्ट डे ना सही लेकिन आपको लगेगा कि ये तो मेरा सपना हुआ था, ये तो आया था। वो आपका सोल लेवल बताया जाता है कि जब आपको सपना दिखाया कि जो आगे होने वाला है,
उसके लिए आप अलर्ट हो जाओ। और आप इस बात को नहीं समझते क्योंकि आप जानते ही नहीं हो कि ये बेसिकल ये अस्ट्रल ट्रैवल है। एक चीज बता दूं मीला जी, जरूरी नहीं कि समझना, कई बार कुदरत आपको ऐसे समझाती है। जब आप रात को सो रहे हो तो सपने आते हैं आपको। सपने क्या है? बॉडी तो वहीं पड़ी हुई है, सुबह उठे भी उसी बेड पे हम, तो सपना कहां से आया? कोई आंखों आपके यहां तो नहीं भर गया? वो आत्मा आपकी रात को जब सो रहे होते तो वो एक मैसेज आप जाती है ऊपर जहां हमारा घर है, और वहां से हमें मैसेज दिया जाता है जिसको हम सपना बोलते हैं। तो वो आपके सोल के लेवल के हिसाब से आपको वो चीज दिखाई जाती है। हर सपना ट्रू नहीं होता, आपको दिखाएंगे ही नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, अभी आजकल क्या हो रहा है कि बहुत सारे मेरे क्लाइंट हैं जिनको ऐसे सपने आ रहे हैं। जब मेरी को वीडियो मेरे चैनल पे गए तो उन्होंने पूछा, ये मैम ये तो हमको पिछले 6 साल से मैसेज आ रहे हैं, हम घर वालों को बोलते हैं तो घर वाला कोई मानने को तैयार नहीं है। क्या मैसेज? कहते जैसे बारिशें बहुत हो रही हैं, फ्लड आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, कई जगह पे आग लगी हुई है, कई जगह, ये सबकी अलग अलग बता रही हूँ। कोई देखा कि हम जंगल में खड़े हो और वहाँ से जानवर बहुत भाग के आ रहे हैं। इट्स ए मैसेज। ये आने वाला टाइम का, अभी जो हमारी शिफ्ट चल रही है अर्थ की, ये उसके मैसेजेस है। तो आपके सवाल का जवाब ये है, इस जो आपका सोल लेवल है उसी तरह से आपको मैसेज मिलते हैं। दिस कॉल्ड मैसेजेस। ओके, जिसको हम सपना बोल देते हैं जी। हाँ, तो हम अपना सोल लेवल भी पता कर सकते हैं इन मैसेजेस से? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं आप, कि आपका सोल लेवल क्या है, मैं कहाँ से हूँ। जैसे हमारा है लेवल 1 2 3 4 5, ये टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। हर सोल का लेवल है जी। जैसे हमारे चक्रास हैं, जी जी, वो चक्रा की सब जानते हैं। बेस चक्रा है तो बंदे ने अभी जन्म लिया है, उसका कितना भी कोशिश कर लो वो अपना मटेरियल दुनिया से जुड़ा रहेगा, वो ग्रो नहीं करेगा क्योंकि उसका मान लो पहला बर्थ है तो, राइट। सेकंड थर्ड लेवल सारे अवेयरनेस, उस तरह से जब चक्रा जागृत होते हैं, जितना मर्जी कोशिश कर लो आप, अगर वो सोल ने अभी जन्म लिया है यानी मनुष्य योनि में, मैंने बहुत से लोगों को जानती हूँ, नहीं हमने भी वो चक्रा थेरेपी सीखनी है, हमारा तो ऐसे नहीं हुआ, हमको वो नहीं हुआ, आते हैं। अरे भाई अपना लेवल तो देख लो क्या हो, सोल का लेवल क्या है। तो उसमें ये चीज़ें कामयाब नहीं होती कभी नहीं। अभी आप अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड में हो मैम, तो 5th का सिलेबस पढ़ पाओगे आप? तो यहाँ जिन्होंने दुकानें ये खोल रखी बताने के लिए कि हम आपको बता देंगे, तो मैं आपके माध्यम से उन सबको एक हाथ जोड़ के एक मैसेज देना चाहती हूँ, ऐसा नहीं होता है। आप अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड में हो, 5th स्टैंडर्ड में हो, जो आपका स्पिरिचुअल ज्ञान है, या स्पिरिचुअल ज्ञान की बात करूंगी, अगर आप उच्च आत्मा हो, भले आप 5 साल के हो, उसकी सोच अलग होगी बाकी बच्चों से। आपने नोट किया होगा इलाज, कई बार आपकी फैमिली में भी होगा, कुछ लोग चाहे छोटे बच्चे हैं या बड़े, वो सबसे मिलके खुश नहीं होते, वो अलग रहना चाहते हैं। am I right? हाँ जी, हाँ जी। ये वो मैच्योर सोल्स हैं जिनको ये गिटपिट या किसी की बुराई करना, उसकी करना, उनसे दूर रहते हैं। ये वो लोग हैं, तो ये पहचान है उनकी। मैम क्या ऐसा भी होता है कि मान लीजिए बचपन से हमें संकेत नहीं मिले हैं, लेकिन एक सर्टेन पीरियड में, सर्टेन एज में आके हमें कुछ मैसेजेस मिलना शुरू हो जाएं, कुछ ऐसे संकेत मिलना शुरू हो जाएं, तो ये फिर क्या है? सोल अवेकनिंग है ये? बिल्कुल आपने ठीक कहा। अगर आप भले मैच्योर सोल नहीं हो, पर एक आपको इस जन्म में आपको सीखने आए, वो आपकी स्क्रिप्ट है, आपको नहीं पता। आप आध्यात्मिक हो गए, आप वर्कशॉप अटेंड कर रहे हो, जहाँ किसी गुरुओं की शरण में चले गए, आपको एक जागृत अवस्था में आ गए हो, तो वो आपकी अवेकनिंग है, राइट। सोचो कि आप कुछ भूल चुके थे किसी जन्म में, मैं आपको बड़ी क्लियर कर दूं जी। या जरूरी नहीं है। आपने 8th क्लास में कोई क्लास छोड़ी और कई जन्मों तक आपने कहा नहीं दूसरा काम मैंने करना है। अब इसमें आए, वो 8th का जो सिलेबस सर्टिफिकेट वो तो आपके पास है, किस सब्जेक्ट का भी हो सकता है। और जब इस लाइफ में पाए तो आपको अंदर से एक प्यास लगी हुई है, नहीं यार मैंने ये भी कर लिया, शादी भी कर ली, बच्चे भी हो गए, दादी भी बन गई, ये भी कर लिया, अब मुझे ये करना है।
वो जो अंदर का आपका सिलेबस छूटा हुआ है, वो मेमोरीज आपको अवेकनिंग की तरफ लेके आ रही हैं। तभी आप टीचर भी ढूंढोगे, आप ढूंढोगे, लेकिन वो प्री डेस्टिनेड ऑलरेडी है। आपने थोड़ी एफर्ट करी, एफर्ट तो करनी पड़ेगी। अब देखो ना, सुबह का टाइम उठने का होता है 3 बजे से 4 बजे का, उनका डिवाइन का जो भी हमको होता है सुबह का टाइम। हम क्या सब उठते उस टाइम? नहीं उठते ना। अब वो ब्लेसिंग देने आ गए और आप सो रहे, खुरांटे भर रहे हो, तो क्या हो गया फिर? कुरियर आया था, उसने बेल करी, आपने दरवाजा नहीं खोला, तो क्या करेगा? कुरियर वाला चला जाएगा, चला गया। तो कैश ऑन डिलीवरी है, आपने कैश नहीं दिया तो उसने 2 बार बेल करी, वापस चला गया। ये हम लोगों की वही है, वो डिलीवरी के हमेशा आते हैं, लेकिन हम लोगों को अवेकनिंग नहीं है, इसलिए हम यहाँ दुनिया में रिश्तों में फंस के रह गए, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ को हमने आगे नहीं बढ़ने दिया। ये है। कई लोग मैम मैंने ऐसे देखे हैं जिनमें हीलिंग पावर्स होती हैं, मैंने कई ऐसे बच्चे भी देखे हैं, वो अगर आपको ऐसे कह दें कि अच्छा आंटी आप ना ये कर लेना, आप ना नींबू पानी ही पी लेना, मतलब कई बच्चों को मैंने देखा है, हाँ, और आप ठीक हो जाते हैं। ठीक बात है। तो क्या ये मतलब उनके पास कोई वाक शक्ति है या उनके पास कोई ऐसी हीलिंग पावर है कि उन्होंने कह दिया और हो गया? आपकी बात बिल्कुल सच है, ये बात 100%। उस बच्चे को नहीं पता, उस इंसान को नहीं पता, लेकिन उससे कहलवाया गया, डिवाइन उसके साथ है। उनके एंसेस्टर की बात नहीं यहाँ आती, उसके स्पिरिट गाइड्स। और स्पिरिट गाइड जो होते हैं मैम, जैसे आप 5th क्लास में आपका टीचर अलग है, 6th में दूसरा टीचर आ जाएगा, क्लास टीचर, 8th में दूसरा, राइट? उसी तरह आपके स्पिरिट गाइड्स आपका ग्रोथ देख के, मेंटल ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ आपने कितनी करी, कितनी हुई, आपके स्पिरिट गाइड बदलते रहते हैं। ये हम लोगों को नहीं पता। स्पिरिट गाइड्स हमेशा नहीं रहते एक जन्म में भी नहीं। अगर आपने एक लाइफ तो आपकी एक है, अगर मैंने 8th क्लास पास कर ली तो 9th में जाऊंगी, टीचर वो तो नहीं आएगा जी, दूसरा टीचर है। 10th में की तो दूसरा टीचर है। हर सिलेबस के सब्जेक्ट के टीचर बदलते हैं ना। उसी तरह सेम हमारा भी पैटर्न वही है। हमारा स्पिरिचुअल जो पैटर्न है, आध्यात्मिक पैटर्न भी वही है। अपने गाइड्स हमेशा एक जैसे नहीं, एक ही नहीं रहते हैं। जैसे प्राइमरी स्कूल का टीचर है तो जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उनको प्राइमरी में अपॉइंट करेगा, राइट? उसको सीनियर सेकेंडरी स्कूल में तो नहीं करेगा ना, वो प्राइमरी के टीचर है। आप ग्रो करके नेक्स्ट क्लास में चले गए, पास आउट करके प्राइमरी, फिर आप कॉलेज गए, तो क्या कॉलेज में वही टीचर होता है? एग्जैक्टली यहाँ भी वही कैटेगरी है। हर स्पिरिट गाइड आपके ग्रोथ के हिसाब से बदलता रहता है। आप भले 8th क्लास में हो, आपने कहा नहीं मुझे अभी ये मंत्र भी जाप करने हैं, मुझे यहाँ भी जाना है, मुझे स्पिरिचुअल ज्ञान लेना है, और आप ग्रो कर गए, तो जो आपके स्पिरिट गाइड उनको तो सिलेबस इतना पता नहीं है, तो फिर चेंज हो जाएगा। रिपोर्ट भेजेंगे ऊपर कि भैया मेरे हमारे समझ से परे है, ये मेरे 2 केसेस हैं। क्या स्पिरिट के ऐसे वाले में आया तो बच्चा बड़े परेशान, कहते नहीं बच्चा, पेरेंट्स आए थे कि समझ नहीं पाती है मेरे को, कुछ बैठ के बोलता रहता है, हार्डली 1 ईयर। कभी कहता दो ताने को दो कुछ, अब तुतला बच्चा है तो लेके जाता प्लेट में, अब बेड पे चढ़ नहीं सकता, बेड में बैठा दिया, फिर वहां रख दिया फ्रूट काट के, तो कहते मैम जब वो खाता है ना ऐसा लो तो ऐसे करता रहता है उठा के हाथ में, काओ। वो किससे बातें करता हमें नहीं समझ आती। अब यहाँ पेरेंट्स को क्योंकि ज्ञान नहीं है, ये ड्रॉबैक है। वो डॉक्टर पास गए, कहीं ये पागल तो नहीं हो रहा? अब बताइए आप। जब मेरे पास आए मैं कहा नहीं, मैंने हाथ जोड़े, आप समझो उस आत्मा को, उसको सब वो दिखाई देता है। स्पिरिट गाइड इसके साथ में बैठे हुए, जिसलिए वो कुछ खाने को देते हो तो कहता लाओ, और उनको भी खिलाता, उनसे बातें करता है, और इसकी बातें स्पिरिट गाइड समझ आते हैं, क्योंकि दूसरा बोल रहा है, आपको नहीं पता कि क्या भाषा में बात कर रहा है वो। आपने नीला जी कई बार और देखा होगा, जब बच्चा छोटा होता है, फ्यू मंथ्स, कई बार देखो तो खेल रहा होता है, हाथ पैर मार रहा होता है, हंसता रहता है खूब जोर जोर से। वो उनके एंसेस्टर भी हो सकते हैं,
स्पिरिट गाइड भी हो सकते हैं, क्योंकि हंस रहा है जिनके साथ वो कंफर्टेबल है। ये आत्मा की बात कर रही हूं मैं यहाँ पे। उसकी आत्मा को पता है मुझे कौन खिला रहा है, कौन हंसा रहा है, कोई डांस कर रहा है, लेकिन वो बॉडी जो है वो न्यू बॉर्न है, वो चल तो सकती नहीं, वो हाथ पैर ऐसे मार रहा है, देखा आपने उठ के क्या होगा, लेकिन हंस हंस के कई बार जोर से हंसता है। तो ये स्पिरिट गाइड का काम भी हो सकता है। उनके कोई पुराने एंसेस्टर जो उसको लविंग एनर्जी है वो हो सकते हैं, जिनके साथ वो कंफर्टेबल है। सेकंड पार्ट, बच्चा रो रहा है अगर बैठा खुला और जो से रो रहा है, तो अलर्ट हो जाइए आप, कोई इसको डरा रहा है या अदर एंटिटीज है। दोनों में ये फर्क है, और ये माँ बाप को इस बात की समझ नहीं होती है। यहाँ कई बार न्यू बॉर्न बच्चों को, जो मेरे केसेस हैं, तो जब उनसे मैंने सेशन के, बड़े हो गए, तुम कब जन्म से थे, बाय बर्थ, क्या हो गया? फिर उन्हें पूरी हिस्ट्री बताई कि क्या हुआ था इनके घर में, जिनकी वजह से ये बच्चे के साथ अटैच्ड है। हाँ, क्योंकि कई बार हम बच्चों को देखते हैं ना, कई सारे ऐसे केसेस मैंने सुने हैं कि बच्चा बैठा है, बिल्कुल न्यू बॉर्न छोटा सा बेबी है, और एक जगह दीवार पे, ज्यादातर सीलिंग पे देख के स्टेयर कर रहा है और अचानक से रोने लगा। राइट। पहले देख रहा आंखें फाड़ के, और उसके बाद एकदम से रोने लगा। तो इट मीन कि वो कुछ अनकंफर्टेबल हुआ है वहां पर। नहीं, वहां डिस्कम्फर्ट हुआ, नो डाउट। अगर बच्चा वहां देख के खुश हो रहा है तो ठीक है। अगर बच्चा वहां देख के रो रहा है, और आपकी बॉडी लैंग्वेज की अलग बात होती है, एक होता है रो ऐसे पकड़ के रो रहा है किसी को याद, तो मतलब कोई इसको मिलने आया है, वो अलग बात हो जाती है। जैसे आपने भी डिस्क्राइब किया कि बच्चा वहां देख रहा है और देखते देखते अचानक से वो रोने लगा, और बॉडी लैंग्वेज देखो, उसने अपने आप को छुपाने की श्रिंक कर लिया। ठीक बात है। इट मीन्स कोई दुश्मन है, जिसको आप आपकी भाषा में एंटिटी कहते हो, कोई ऐसी आत्मा है जो उसको डरा रही है। बच्चा देख पा रहा है, बड़ों को नहीं पता। बच्चे की सिक्स सेंस उस टाइम बहुत ज्यादा, क्योंकि उसको सब विजन आते हैं। और आपको जो कहूँ, जब हम बच्चा होता है 5 साल तक बच्चे की मेमोरी पिछले जन्मों की होती है, अप टू 5 years। और न्यू बॉर्न के तो बिल्कुल, उसको तो दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है। उसको है कई बार, जैसे मैंने भी बताया कि खेलते भी हैं, जैसे आपने बताया रोते हैं, आपका एक्सपीरियंस हुआ होगा किसी के साथ। तो ये फैक्ट है कि वहां पे कोई चीज ऐसी है जो बच्चे को डरा रही है। तो ये है। बिल्कुल। हम केस पे ही थोड़ा सा आपके साथ बात करेंगे। आपने कितने सारे लोगों को पास्ट लाइफ में लेकर गई हैं आप, तो कभी कुछ ऐसे व्यक्तियों से मिली हैं आप कि आपको लगा हो कि ये पास्ट लाइफ से तो बड़ी डिवाइन एनर्जी कैरी कर रहे हैं? बहुत एक्सपीरियंस हुआ, और उससे मैंने बहुत कुछ सीखा भी है। क्योंकि मैंने आपके माध्यम से ये कहना चाहूँ, मैंने कोई बुक्स नहीं पढ़ी, बट उनके थ्रू जो मैंने आज तक ट्रैवल किया है और जो सीखा है, वो शायद मैं 10 जन्म भी ले लूं तो वो कम है। मैं सच कहूंगी आपको, बुक्स नहीं है। जब उनसे बात हुई, वो गए, लेकिन उसके बाद वो कहाँ से, मैं उसके साथ कौन, इवन वहां तक हिमालय से ऋषि आए हुए हैं। हिमालय से ऋषि आए हुए हैं, और वो आपके पास आए थे उसके थ्रू। उसके क्यों, जब मैं रिलेशन कर रही हूँ क्लाइंट का, आप कहाँ से हो, जैसे अभी से मैं बात कर रही हूँ, मेरे गूज़बम्प शुरू हो गए हैं। मैं सच कह रही हूँ, अभी वो इतने लोग खड़े हैं यहाँ पे, आई कैन सेंस देम, नाम लेते ही। वो जब रिलेशन किया, उसको प्रॉब्लम थी, जो भी थी प्रॉब्लम, कि मैं पूजा पाठ नहीं कर सकता। मैं कभी भी बैठता हूँ तो मेरे से पूजा नहीं होती। घर में होता पहले करता था। तो क्या कारण है? जैसे कि तो उसकी भाषा बदल गई। इतने पैर, हाथ पैर ठंडे। कहाँ हो तुम? हिमालय में। क्या कर रहे हो? ये यहाँ पे था, 1 lifetime ही वाज देयर। 1 lifetime जी। आत्मा तो वहीं पहुंच गई, बॉडी तो यहाँ पे है। उसके थ्रू एक और आए, जिनसे मेरी बात हुई, पे कौन है ये? इसको मना किया था, मत जा। कहता नहीं मैंने वहां जाना है। इसको मना किया गया था। अब इसको स्वाद लेने दो। अब ये बोला गया, किस बात का स्वाद? क्योंकि शादी हुई, एक बार डिवोर्स हो गया, सेकंड बार भी बीवी किसी और के साथ। अब परेशान है ये। और फिर तो मेरे पास आया था इसलिए कि ये प्रॉब्लम क्यों है। अब उसके थ्रू जब बात हुई तो मेरे को हंसी भी आ गई। कहते इसको जरा स्वाद लेने दो।
मना किया था मत जा, क्या मतलब? तब उन्होंने वो सीन दिखाया कि वहां पे था इजन साधना जहाँ उनका ग्रुप है, ये वहां पे ज्ञानगंज जिसको हम कहते हैं या संबाला कहते हैं, हिमालय के अंदर एक और जगह है। क्योंकि हम लेवल गिनने बैठ जाए तो आपके कितने पोस्ट पर भी कम हो जाएंगे, क्योंकि इतने ज़्यादा लेवल्स हैं, हम उसको नहीं जान सकते, मेरी समझ से परे है। तो वहां से वो आया, क्यों? ये बहुत मेच्योर सोल है। अब दुनिया के लिए तो, माँ बाप के लिए तो यही था कि 2 शादियां हो गई, दोनों बार बीवी भाग गई, ये हो गया वो हो गया। इसको मना करने के बाद भी आया कि मुझे यहाँ जाना है। उसको क्यों? आप एक गांव में रह रहे हो फॉर एग्जांपल, राइट, ट्रेन में जा रहे हो, अरे वो बड़ी अच्छी अच्छी उल्टी बिल्डिंगें हैं, बड़ी अच्छी लाइट आ रही है, नहीं मुझे वहाँ जाना है। तो माँ बाप बोलते नहीं जाना वहाँ पे, छोड़ दे। नहीं मुझे वहाँ जाना, लाइटें बड़ी अच्छी, बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, और देखो वो लाइटें चल रही हैं सड़क पे, मतलब कारें जा रही हैं, और वहाँ तो कुछ है नहीं है जहाँ से वो बात कर रहा है वो। मना किया, नहीं मैंने जाना है। तो जा फिर, ले ले स्वाद फिर तो। इसलिए उन्होंने कहा नहीं है, अब इसका ये लास्ट बर्थ है। लास्ट बर्थ है? हाँ, मतलब वापस यहाँ पे, मतलब ज्ञानगंज चले जाएंगे। हाँ, ज्ञानगंज वापस आने का। ये चौथा या 5वां बर्थ था इसका। तो इस बार आया, अब इसने खुद कहा कि मुझे जाना है, मुझे नहीं रहना। ये बात बोली गई कि मैं क्या करने आया था। इसका सवाल ये था, हु एम आई। पास्ट लाइफ उसी पे होता है, जैसे आप गूगल में सर्च करते हो, एग्जैक्टली कहानी हमारी गूगल वाली है। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारा गूगल है, वहाँ हर जन्म की पेन ड्राइव पड़ी हुई है। तो जब हमने सवाल किया विद परमिशन, उसके बिना तो पेन ड्राइव खुलेगी नहीं। फिर कौन है ये, और उसकी 2 बार शादियां टूट गई, इसके पीछे कारण क्या है? जब कारण किया तो साथ में उस टाइम जो खड़े थे मास्टर्स, आप कौन बुलाया मैंने, आ जाओ आप। फिर उन्होंने बताया हम वहां से हैं और इसके साथ रहते हैं हमेशा। तो पहला से उन्होंने ये कहा, इसको मना किया था। तो मैं, किसने मना किया था? पहले तो मैंने समझू, मना किया था वहां नहीं जाना, ये सवाल हुआ था। कहाँ? उसके बाद सारी कहानी जो मैंने अभी आपको बताई है, स्वाद ले जाके पृथ्वी पे। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अगर देखा जाए तो कूड़ा करकट के अलावा इस दुनिया में कुछ नहीं है यहाँ पे, हमारी पृथ्वी पे। यहाँ क्या है? कूड़ा करकट मतलब जानते हो आप? बड़ी बिल्डिंग है, मैं मालिक हूँ, बड़े ऑफिस का मैं मालिक हूँ, बड़ी कार का मैं मालिक हूँ, मेरे पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है। ये है कचरा जिसमें आप घिर के रह गए हो। यहाँ स्पिरिचुअलिज्म नहीं है, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, आप अपनी ईगो में हो। और बाद में जो ईगो वाले हैं, मैं एक चीज़ और आपको कहूँ आपके माध्यम से, जो मेरा आज तक क्लाइंट का एक्सपीरियंस मैंने लिया है, जिस सड़कों में जो झाड़ू लगा रहे हैं ना, सफाईदार, देखा हुआ? ये एक लाइफ या कई लाइफ के वो अमीरजादे हैं, अगर मैं बोलूँ अडानी बानी एक लाइफ के रह चुके हैं ये लोग, इतने अमीर थे। अपना ही गंदगी फेंकी हुई, चलो जाओ करो साफ। ये है हिसाब किताब। बिल्कुल बिल्कुल। मैम, क्या कुछ तरीके भी हैं जिनसे हम पता लगा सकें कि हम एक डिवाइन सोल हैं या हम एक मिस्टिक सोल कैरी कर रहे हैं? हाँ, पता कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल देती हूँ अपने क्लाइंट की। ऐसे बैठे बात कर रहे थे, तो बातें करते करते कुछ वो स्पिरिचुअल बातें हो रही थी हमारे साथ। तो वो लेग पे टांग रख के बैठे हुए थे। आई वॉट नोटिस्ड, वो मेरे से बात कर रहे हैं, तब उसका एक पैर जो था वो लगातार हिल रहा था। नॉर्मली लोग पैर हिलाते हैं, पर वो पैर हिलने का स्टाइल अलग था। आपने इसको गौर किया? इसको मैंने गौर किया उस पर ध्यान से। नॉर्मल होता पैर थोड़ा सा पैर से हिला दिया राइट, पर वो स्पीड बड़ी डिफरेंट थी वो, और लगातार, राइट। एंड आई नोटिस्ड समवन देयर, मेरे को टैक्ट कर रहा है, इंट्रैक्शन, मतलब मेरे को चाहता कि मैं सुनूं। हमने यहीं से बैठे बैठे मन में, मतलब तो क्या बोला, अबे चुपचाप बैठ जा, बाद में बात करते हैं, अब हिलियो मत। एंड माई क्लाइंट, जिसको कुछ, मेरा क्लाइंट नहीं है वो, बेसिकली कहीं बैठे हुए थे हम लोग, बाद में आया, ही वॉज शॉक्ड। क्या हुआ? पैर हिलना बंद हो गया। मैं क्या हिलाओ? नहीं हिला पाया वो।
ये कैसे किया? इट्स नॉट मी, डिवाइन पावर। क्योंकि सेंस कर लिया, या मुझे उन्होंने मुझे सेंस करवाया। एक ही बात है, देखो बॉडी मेरी है, पावर उनकी है, हाउ टू यूज दैट पावर। और हर एक को वो चीज़ नहीं मिलती। मैं बड़ी क्लियर कर दूंगा आपको। कईयों ने कहा जी हम इतने साधना करते हैं, हमने इतने जाप जपे, इतने अखंड पाठ रखाए, हम इतना अमृतवेला करते हैं। भूल जाइए आप। एक चीज में मैं आपको सबको कहूं, यहां से अगर आप दिल से ईमानदार हैं तो कुदरत आपका साथ देती है। आपका धर्म कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी एज कोई भी हो। अगर मैं इलाज एक एग्जांपल दे देती हूँ, अगर आप खाना खाने बैठे हो, इतने में आपकी डोरबेल हुई जी, ठीक है, आपका लंच टाइम आप कर रहे हो, आप उठ के गए, सामने कोई एक मांगने वाला आ गया, राइट? हाँ बाबा बोलो, बीबा कुछ खाने को दे दे, राइट? अब दो ऑप्शन आपके पास, आम लोगों की बात कर रही हूं। अबे क्या खाने का टाइम है, अभी बीच में आ जाते हैं, पता नहीं कहां से आ जाते हैं, am I right? वो नहीं देगा। आप उठी गई, खोला, बाबा ठीक है, बाबा बैठो, आपके दरवाजे के बाहर लॉबी में चेयर पड़ी है, बाबा बैठो मैं भी आती हूँ, राइट? आपने खाना वहीं रखा अपना, पहले ग्लास पानी लेके गए, दिया उसको, बाबा खाना खाओगे, पूछा। आपको नहीं पता आपका टेस्ट लेने वो कौन आया हुआ है। गॉट इट? आपने अपने यहां की आवाज सुनी, यहां से नहीं। जिसने, मैं बहुत से लोगों को जानती हूं, जब गर्मियों का टाइम होता है, मैं फैक्ट आपके माध्यम से बताती हूँ, ये बहुत लोगों के साथ हुआ होगा। बैल होती है दोपहर को, लेबर आ गई जहां मैं रहती हूँ, पानी चाहिए, गर्मियों के दिन है, कई बार होता बहुत है, ठीक है, तो मैं मटका रखती हूँ घर में, मटका का पानी, मैं क्या रुको, सबको पता वहां पे बर्फ का पानी गर्मियों में तो मैं ना पीती हूँ ना क्यों देती हूँ, मटके कहते हैं बोतल, मैं क्या रुको मैं देती हूँ, दे दिया। 3 बजे का टाइम था, मैं क्या बेटा आगे से तुम ना 12-1 बजे तक पानी ले जाया करो पीने वाला। कहता मैम हम घंटे नहीं बजाते आपके कभी भी। मैं क्यों, क्या हुआ? कहता हमने उनकी बजाई थी बेल, तो उन्होंने दरवाजा तो खोला, सर ने खोला, कहता मैडम अभी सो रही है। अब देखा जाए तो वो सर ने खोला तो एक पानी की बोतल दे सकते थे, सबके घर में आरओ है, नहीं तो पानी दे देते पीने को, नहीं दिया। अब यहाँ कर्म बनते हैं। बिल्कुल मैम, और आपके दर पे आया है, आप उसका शुक्राना करो कि तूने मुझे इस लायक तो बनाया कि मैं किसी को देने लायक हूँ। बिल्कुल मैम, और देखिए ना, हम गर्मी भरी दोपहर में जी कितने स्विगी और जोमेटो से ऑर्डर करते हैं, और वो बेचारे तपती धूप में लेकर आते हैं हमारा खाना, हम पानी नहीं पूछते हैं। बहुत से मैंने ऐसे लोग देखे हैं, मुझे तो लोग आके अपनी कहानियां, मुझे नहीं पता वो क्यों बताते हैं, पर वो बता देते हैं हाँ। कि मैम आप पूछ रही हैं, हमें तो पूछते ही नहीं है लोग। Exactly. हमें लिफ्ट यूज़ नहीं करने देते हैं हाई राइज सोसाइटी में कि आप पैदल चढ़ के जाओ। वो बेचारा तपती धूप में बाइक चला के, कई लोग तो साइकिल से आते हैं मैम, क्योंकि उनके पास पेट्रोल के पैसे नहीं हैं। हाँ। क्या सोल कैरी कर रहे हो आप कि आपके अंदर वो एम्पैथी नहीं है? अभी आपको बात समझ में आ गई? आपके सवाल आपने जो बोला इसके अंदर ही जवाब आपका है। इफ यू हैव एम्पैथी, उनके लिए दया हुआ, आपका सोल लेवल क्या है? हाई लेवल। जो फिटकार देते हैं कि नहीं तुम्हें अलाउड नहीं, तुम सीढ़ियों से जाओ, उनको ये नहीं पता कि इसको कितने जन्मों तक ये सीढ़ियों की खुदाई करनी पड़ेगी, कितने पत्थर तोड़ने पड़ेंगे। ये वो लोग हैं जिनके पास नया नया पैसा आया है, नई नई गाड़ियां आई हैं, एक नया फ्लैट खरीद लिया, 2 खरीद लिए, और किसी को कुछ ना समझना। ये पैसे की अमीरी है, यहाँ आध्यात्मिक अमीरी नहीं है, ज्ञान की अमीरी नहीं है। ये लोग कचरे में रह रहे हैं अभी। आप, मैं आपके माध्यम से एक चीज़ बड़ी बताना चाहती हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस अभी हुआ, ये कोई 5-6 महीने पहले की बात है। मैं किसी का रिग्रेशन कर रही थी, तो रिग्रेशन करते करते शी स्टार्ट स्पीकिंग पंजाबी, जबकि लड़की हिंदी में बात करी, हिंदी और इंग्लिश में बात चल रही है, उसको पंजाबी आती भी नहीं है।
उसने करते करते ऐसे हाथ किया, ये देख। मैं देखूं क्या देख, वो देख कितने मंगते खड़े लाइन लगा के। तो मैंने उससे शब्द बोला मांग रहे, तो मैंने कहा भी हमने तो कभी कुछ मांगा ही नहीं है, क्योंकि मैं एज ए थेरेपिस्ट सेशन कर रही थी जब। ओ वेख किन्ने खड़े मंगते लाइन लगा के, कोई पुत मंगदा, कोई धी मंगदा, कोई मकान मंगदा, कोई जायदाद मंगदा है। ओ माय गॉड, मैं समझ गई ये तो कहानी और है। उन्होंने बात जो कही इस लड़की के थ्रू, बलबीर तेनू पता है ना, जिन्हों मैं अपने तो दूर करना होंदा उन्होंने मैं कूड़े विच सुट देना वा। ये पंजाबी में बोला गया। क्या ये गुरुजी बोल रहे थे? जी, वो मेरे क्लाइंट के थ्रू, वो लड़की है जिसने 3 बार ICICI की जॉब खुद छोड़ी है। शी इज नॉट कंफर्टेबल देयर। मैं क्या बोल रहे, जिन्हों मैं अपने तो दूर करना होंदा है उन्होंने मैं कूड़े विच सुट देना वा। ये ठेठ पंजाबी थी और लड़की वो बोल नहीं पाती लेकिन बोल रही है वो। कूड़े का मतलब हमें भी दस दियो। कूड़ा मतलब जानते हो उन्होंने क्या कहा? बड़ियां कोठियां, बड़ी कारें, बड़े मकान, बड़े औहदे। ये वो लोग हैं जिनके पास इतनी प्रॉपर्टी आ गई, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में रह रहे हैं, और मेरे से ये लाखों दूर है। तुसी ये ना खेड़ दे रहो, उनको मैंने खिलौने दे दिए। कैन यू इमेजिन? एंड आई स्टार्ट क्राइंग। अभी आपसे बात कर रही हूं मैं, गूज़ बम्प इतने हो रहे हैं, पूरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। पर मैम यहाँ पे एक सवाल ये भी बनता है, अगर गुरुजी ने उस लड़की के थ्रू सेशन में ये बात बुलवाई, मैंने हरियाणा में, पंजाब में, इनफैक्ट दिल्ली में भी ऐसी बहुत फैमिलीज देखी हैं जो गुरुजी को बहुत मानती हैं, और उनमें से ज़्यादातर 90% फैमिलीज वेल्दी हैं। आपके सवाल जो अभी उन्होंने कहा, आपके सवाल का जवाब यहाँ पे है, उसी के अंदर ही है। उन्होंने क्या कहा कि मैंने जिनको अपने से दूर करना होता है उनको मैं मटीरियल्स वर्ल्ड में कर देता हूँ। जीते रहो, खुश रहो इसी के अंदर। गुरु जी को मानना और गुरु की मानना, मैम, दोनों में बहुत फर्क है। एक बात को याद रखिए, मैं आपको तो मानती हूँ, क्या मैं आपकी बात मान रही हूँ? सही बात है। दोनों में बहुत गहराई है। भेड़ चाल पे मत जाओ आप। मैं भी देखती लोगों को, या बात जो चली थी उससे थोड़ी शायद लोगों को ये भी समझ आ जाए कि वो भी एक हिस्सा इसका है। दिखावे का पहरावा, इतने बड़े बड़े लोगों ने पहने हुए रैकेट, इतने बड़े बड़े माला पहन रखी हैं, किसको दिखाने के लिए? बताइए आप। लोगों को दिखाने के लिए। जो भक्ति करता है ना, वो दिखाता नहीं किसी को भी। जो किसी को मानता है और किसी की मानता है, वो दिखाता नहीं है, क्योंकि मैम वो आपके FD हैं। आप बैंक में FD कराए, किसी को सर्टिफिकेट दिखाते हो के घर में? अगर आपने, ईला जी, हर घर की कहानी है, अगर आपने मान लो कोई 1 लाख बचा लिया पैसा, ठीक है, किसी को नहीं पता, आपकी सेविंग है वो, आप पॉकेट मनी से रखते जा रहे हो, आपने चुपचाप जाके एक FD कराया, तो आप तो किसी को घर में नहीं बताओगे वो, क्योंकि आपका पर्सनल है वो। एमरजेंसी में कभी भी यूज करूंगी, राइट? इसे कॉन्फिडेंशियल ना। ये है ज्ञान जो मेरे को गुरु ने बताया, जो मेरे को एक मैसेज मिला, मैंने क्या करना है, वो टाटा टाटा नहीं करता। यहाँ तो पता क्या, मैं आपको बताती हूँ। अभी तो आपने जो कहानी बताई, कितने लोग मान रहे हैं। आज मैंने सत्संग कराया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इतने लोगों को बुलाया, इतने लोगों को ये किया, ठीक है। जो असली ज्ञानी है वो मुंह से कभी नहीं बोलेगा, वो बताएगा ही नहीं। वो इस टॉपिक को अगर मैं बहुत लंबा हो जाएगा। मेरे पास अभी दुबई से एक आई हुई थी क्लाइंट, उसके मेरे पास रिकॉर्डिंग है बकायदा। आते बोलो, कई लोग तो जस्ट फोटो देख के आज तक के हम भी गुरुजी के भगत हैं, हम भी उनको मानते हैं। भैया मानो, मैंने मना नहीं किया, लेकिन मेरे पास आने पे गुरुजी का कोई कनेक्शन नहीं है। मैं आपको कहती हूँ,
अगर तुम ये सोच के आ रहे हो तो नो, एक डॉक्टर हूं, अपनी मैं थेरेपी करती हूँ, उसमें आओ आप। जब वो आई, उसके थ्रू एक मुझे बहुत अच्छा मैसेज मिला, मैं सबसे शेयर करना चाहती हूँ ये। उसने जो उस टाइम एक्टिंग हुई, उस टाइम आप सोच नहीं सकते हो, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। क्या हुआ? जो उसके साथ चीज थी, उसने पूरा उसका असली रूप दिखा दिया के साथ गुरु जी गुरु 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 करती रहती है। और जिस दिन इसको बर्थडे था, इसको शी केम फ्रॉम दुबई, स्पेशल आई इसके लिए। और जब ब्लेसिंग का टाइम आया, ये बड़े आराम से पहुंची। और सब ये मैं सब लोग करते हैं, ये पहले बता दूं मैं, उनका एक टाइम होता है ब्लेसिंग का, गुरुजी का, हर एक का, गुरुजी का भी, और हर एक जो दिव्य आत्मा, उनका टाइम होता है एक। कहती गई, उसने का बर्थडे था, ये आराम से तैयार वार होती करके गई, आराम से पहुंची, और उससे पहले गुरुजी ब्लेसिंग देके चले गए। ये ट्रू स्टोरी है। इसको ब्लेसिंग नहीं मिली, और 3 महीने बाद मेरे पास आ रही है। ये जब आई तब उसके थ्रू जो उसके गाइड्स उन्होंने बताया, कोई ब्लेसिंग वैसिंग नहीं है, ड्रामा करती है। वहाँ गुरुजी की फोटो लगा दी, वहाँ बेड पे लगा दिया, मैं रोज खाना खिलाती हूँ, गुरुजी की फोटो रखी है, मुझे डर लगता है, सुलाती हूँ। ये क्या, ये नौटंकी है मैम। लोगों ने तमाशा बना दिया बिल्कुल। उस डिवाइन को समझना बहुत जरूरी है। जो लोग कहते हैं कि गुरुजी ने ये मना किया, वो कर्म आपको नहीं पता, मत बनाओ अपने कर्म। मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ, उन्होंने किससे क्या करवाना है हमें भी पता, बहुत से लोग हैं, हम चुप, हमें क्या लेना देना। उन्होंने किससे क्या करवाना, उस डिवाइन एनर्जी ने, वो उनकी रजा है। और जो कमेंट करते हैं ना गलत, उनको बता दूं, ये नेगेटिव एनर्जी उनके अकाउंट में ही जानी है। अगर बहुत से लोग जिन्होंने उन्होंने ब्लेस किया है, नो डाउट, और वो अपनी ईमानदारी से आज भी काम कर रहे थे, मल्टी मिलियर्स, पर किसी को बताते नहीं वो। मैं कुछ लोगों को जानती हूँ, उनका हॉस्पिटल भी एक का है, एक का बहुत बड़ा मॉल है, लेकिन वो मुंह से कुछ नहीं बोलते। अच्छा मैम, आपको कभी PLR सेशन के थ्रू कुछ ऐसे लोग मिले हैं जिनका ऑरा देखकर आप पहले ही समझ गए हो इसके ऊपर तो किसी दिव्य आत्मा का हाथ है, इसका तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता? बिल्कुल ठीक बात है। मिले हैं आप? 100%। अभी जो मैंने पहले बताई पैर हिलाने वाली बात, वो तो आधी रह गई बीच में। हाँ, वो तो हमने पूरी ही नहीं करे। वो पैर हिल क्यों रहा था? हाँ, हफ्ते तभी पैर हिल रहा था और कंफर्ट बैठे थे। बाद में नोटिस किया एकदम से नहीं है। फिर कहते हैं अब ये मेरा पैर भारी हो रहा है, नीचे से टांग भारी हो रही है। तो मैंने कहा इधर लाओ जरा, करेक्ट किया। नहीं कहते हाँ, मेरे नीचे पे पैर में आग लग गई है, हीट, मतलब फील कर रहे थे बहुत गर्म हो रहा है। मैंने कहा इधर लाओ, जो देखना तो करके हो गया। एंड फ्यू सेकंड्स का भी कुछ हिस्सा। कहते क्या किया आपने? मैं कहा मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, आपकी आग ते बुझा दी। कहते क्या किया बताइए। इसको नहीं पता, इस इंसान को, कि वो कौन है, वो कौन है। और सोल लेवल आपने जान लिया? मैंने जान लिया, सोल लेवल बहुत हाई लेवल सोल है ये। जो पैर हिला रहे थे वो मुझे इशारा कर रहे थे मिलने के लिए, पर क्योंकि आपके यहाँ आई हुई थी तो वहाँ उनकी भी बात हो रही है, तो उसको बोला मैंने, कहते ना आ जाओ, अपनी खुद पहचान कर लो। हाँ, वन थिंग ही टोल्ड मी कि माई ड्रीम्स कम ट्रू। जो सपना मुझे आज आया है, आज नहीं तो कल तक पूरा वो हो जाता है। ये उनको इशारा है कि तुम सोल लेवल के आपका। और एक बार और बताऊं, जिस जगह वो काम कर रहे हैं वो छोटी मोटी पोस्ट पे नहीं है, एक बड़ी पोस्ट पे काम कर रहे हैं। मैं उनको जानती भी नहीं थी। जब कहा और उन्हें, और हमारा दिमाग ऐसा है जब तक हमारे सामने कोई करिश्मा ना हो जाए हम मानते नहीं। एंड ही वाज शॉक्ड कि हाउ इट हैपेंड, कि मेरा पैर हिलना बंद हो गया, टांग में दर्द थी, आग लगी थी, दूसरा फिर पैर भारी था, उठ के खड़े हो आराम से, हल्का फुल्का हूं, क्या था वो। कौन है आप, उन्होंने मुझे ये भी पूछा।
तो हमने कहा वो मैं नहीं हूँ, वो करवाने वाला वो, मैं उसके हाथ की कठपुतली हूँ। सच पूछो तो मैं कठपुतली हूँ, जो वो करवाता है दिलवाते, बस। हाँ, इतना सेंस कर लेते, जब को आता है, मेरे क्लाइंट्स आते हैं, पता चल जाता है ये बहुत हाई लेवल सोल है। फिर वहाँ हम टाइम नहीं देखते। कैसे पता लगता है? उनकी बातों से, उनकी एनर्जी से, जिसको आप ऑरा कहते हो, एनर्जी बेसिकली। द मोमेंट दे केम, बात कर रही हूँ, उनको नहीं पता, पर मैं सेंस करती हूँ कि यहाँ बहुत सारे स्पिरिट गाइड्स, आपके पास स्पिरिट गाइड्स नहीं होते, वो देवतास। कहीं ऐसा हुआ दूसरे देवता भी आए हैं उनके साथ। ऐसी चीजें हुई हैं कि शायद आपके व्यूअर्स इसको यकीन नहीं करेंगे। बताइए मैम। एक कानपुर की मेरे क्लाइंट्स हैं, तो अपने उसकी मदर पहले आई, उसका 3rd टाइम था ये मेरे पास आना। तो अपने बेटे को उन्होंने कहा मैं बेटे को लेके आ रही हूँ, कुछ प्रॉब्लम है। बोलो मैं क्या, कुछ घर में कि ये कुछ कहे मानता नहीं, कर ये करना वो करना, जैसे घरों में होता है। यंग है वो, मैरिड है, खाली 26-27 ईयर्स ओल्ड, उसके बच्चे हैं 2। तो क्या हुआ, कहता आया तो कमरे में आके, वो गाड़ी पार्क करके बाद में आया जी, क्या हुआ, कहता है यहाँ पे देसी घी का हलवे की खुशबू है। ये फैक्ट बता रही हूँ आपको मैं। उसकी मदर थी, उसकी एक आंटी थी, 2 लोग बैठी हुई थी, और ये कह रहा है, कहता नहीं बाहर कोई किचन में कुछ बन रहा होगा, तो मैं क्या ऐसे करो, खड़े हो जाओ, जाओ बाहर। वो पूरा डाइनिंग रूम सब घूम के आगे अंदर आया। मैं क्या हुआ, बाहर तो कुछ भी नहीं है। द मोमेंट ही एंटर, क्या है, कड़ा प्रसाद की खुशबू, राइट। तो मैंने कहा रुको, अब ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। तो इतना से मेरे को आया कि आज गुरुजी कड़ा प्रसाद बनवा रहे हैं, तो चक्कर क्या है, देसी घी का हलवा, खुशबू आ रही है, वो एक मेरे को इंडिकेशन थी कि आज बनेगा, पर किसके लिए बनवा रहे, कौन ऐसा आया है। तो मैंने जो बैठा था, मैंने कहा मेरी हेल्पिंग हैंड मैंने बुला लिया। तो मैंने कहा बिमला जी आप आओ, कहते आ गई मम्मी। हाँ, मैंने उसको जैसे बुलाया एंड ओपन किया दरवाजा, तो इधर देखने में क्या हुआ, कहते गुलाब की खुशबू आ रही है इतनी कमरे में से। अब देखो कहानी यहाँ है, उनको कड़ा प्रसाद की आ रही है देसी घी के, और इसको गुलाब की खुशबू आ रही है। और मैं समझ गई गुलाब की खुशबू किसकी है, कड़ा प्रसाद में समझ गई कौन बनवा रहा है। एनी हाउ हमने कहा इनको ले जाओ। तो मैंने कहा हलवा जितना थोड़ा बना लो, गुरु जी का भोग लगाना है। बना रहे तो भोग तो लगाना ही है, हो गया सब कुछ। जब इसका रिग्रेशन शुरू किया मैंने, कहता है मल्टी कलर, कुछ और कलर इसको दिखाई दिए, आगे बढ़, कहता कुछ नहीं। कहता एक हाथी है, उसको मैं उसको क्रॉस करूँ आगे, क्या है वो, क्योंकि मैं ट्रांस में साथ में थी, तो मुझे पता कि ऐसे हाफ हाथी, इतना पोर्शन दिखाया हाथी का फेस, और ये बहुत बड़ा हाथी है, वो बहुत बड़ा, व्यूज थोड़ा ऊपर में जैसे धुंध आई होती है, ऐसा लग रहा था। आगे बढ़, कहता नहीं एक हाथी है बस। ये चुप कर गया। फिर मैंने इसके हायर सेल्फ से बात करी, उनसे परमिशन ली, आगे बढ़ो, कौन है ये, मैं इसके तरफ से बात कर रही हूँ। फिर इसने क्या कहा कि बहुत सारे हाथी आए हैं, एंड नील डाउन करके, सलाम करके, मत्था टेकना, या उसने कुछ शब्द अभी मैं भूल गई हूँ, प्रणाम करके और चले गए। दैट आई नोटिस, आई हैव सीन आल्सो। एक हाथी है, और बहुत सारे हाथी थे जो आए, ऐसे सिर झुका के अपने घुटने टेक के जाके चले गए। और आगे बढ़ो, कुछ नहीं है। 1 घंटे में सब कुछ हो गया। ये पहला सेशन था उस बच्चे का। अब बात खत्म होगी, तो प्रसाद हमने मंगाया हुआ था, वो भोग लगाया हुआ था, प्रसाद देकर सबको बांटा। और मेरे मन में ये था, क्योंकि नॉलेज नहीं है ज़्यादा इन धर्मों की, इन चीज़ों की, भाई गणेश जी आए तो गुरुजी तो गणेश के लिए तो कड़ा प्रसाद नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो तो उनके बेटे हैं शिव जी के, कौन हो सकता है ये। देन आई कॉल्ड समवन, कहते क्या हुआ, वो भी बहुत ऊंची चीज़ है, हार्डली 50 ईयर्स, और बहुत ही उच्च आत्मा है। 5000 ईयर्स कौन था ये मैं जानती हूँ, अभी फिजिकल बॉडी में है वो। तुम्हारे ग्रुप में मैं बाद में बात करूँगी इस पर। तो मैंने कहा था हाँ बोलो क्या हुआ,
और उसने पहले कहा हाँ सेशन की क्या पूछना है, पहले उसने पहले ही मेरे फ़ोन से पहले ही, मुझे पता वो समझ आता है। मैं कहा एक हाथी था, पता नहीं कौन हाथी, कहता, और कहता यार कमाल हो गई, इरावत था। इरावत कौन? इंद्र देवता। और ये मेरे मन में जरूर था कि आज गुरु कड़ा प्रसाद बनवा रहे हैं तो कोई कौन आया उनसे को, जब घर में हमसे को ऊंचा है तभी बनवाते हैं ना। अब समझ नहीं आई कौन आया आज, गुरु कड़ा प्रसाद क्यों बनवा रहे हैं? इरावत। ये लड़का जो है 26-27 साल की इसकी एज है, या 28 साल जितनी भी थी, ये उसका अंश था जो कानपुर से आपके पास आया जो कानपुर से आया था। कैन यू इमेजिन? ये वो है। और जब उस सेशन से पहले लगा फलाना वेद ये मुंह में रटे हुआ इसको, तब मैंने कहा बच्चे भैया मैं तो अनपढ़ हूँ मुझे मत सुना, मेरे सिर से ऊपर से बातें निकल जानी है, मेरे को नहीं पता। अभी जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, there's so many standing here, तो your room is full of energy। पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव, नेगेटिव नाम की चीज नहीं है यहाँ। हम किसकी बात कर रहे हैं अभी? हम डिवाइन की। तो कौन आएगा? अगर यहाँ किरलेन फोटोग्राफी हो रही होती ना मैम, तो आपके कमरे में व्हाइट लाइट के अलावा कुछ नजर नहीं आता, हम भी नजर नहीं आते। ये कहानी है, इसलिए मैं इनकी बात करती हूँ। फिर और मेरे क्लाइंट हैं जिनके थ्रू मैं आपसे अपने मेरे चैनल पे भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि उनके थ्रू दे केम फ्रॉम संभाला, दे केम फ्रॉम कैलाश के ऊपर। जैसे पिछली बार मैंने कहा था कैलाश के ऊपर भी एक सीढ़ी है, मुझे नहीं पता था। वहाँ से जो आया एक आर्किटेक्ट, वो एक बहुत बड़ा तोप चीज़ है वो, उसके थ्रू तो आई सी मैसेजेस जो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। अच्छा मैम, तो इसका मतलब जो अभी आपने केस इंद्र देवता की एनर्जी उस बच्चे के रूप में जन्म लिया था जी, तो देवताओं की एनर्जी के अंश भी इस दुनिया में हैं? बहुत से लोग हैं, त्रेता युग के हैं, मैं ये भी बता दूं आपको। त्रेता युग के? हाँ, एक लाइफ की कुंती जो थी अभी वो इस लाइफ में है। आप मिली हैं? हाँ मिली हूँ, शी इज 39 years old। और कहा गया इसका 1 ही साल बाकी, इसको लेके जाना है। उसने गलतियां कहाँ करी? 2 उसके छोटे बच्चे हैं, और उनके थ्रू मुझे क्या तुमने, मेरे को बोला गया तुमने ये काम करने हैं अभी। और कौन कौन है? मैं अपनी बात कर रही हूँ, बाकी तो बहुत लोग होंगे कि तुमने ये काम अभी करना है। मुझे कुछ उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी कि ये करना है अभी। मैं कहा ठीक, आई विल डू, गिव मी सम टाइम। त्रेता युग के और क्यों? कौन है? त्रेता युग के में एक त्रेता युग से आई है, और वन लाइट शिव कुंती आल्सो। उसने ऐसी ऐसी बातें करी जब मेरे को तो नेचुरली नहीं समझ में, क्यों बोलूं, क्या कब की बात है ये? संभाला की बात कर रही है, ज्ञानगंज की बात कर रही है, जहां इसकी बॉडी के 8 टुकड़े करके वहां दबाए हुए हैं, इस बॉडी के, इस आत्मा के। तो ये द्वापर युग से आई हैं फिर? द्वापर कह लो, त्रेता का लो, कुंती द्वापर युग। द्वापर त्रेता मेरे को, हाँ कृष्ण जी के समय में। उसके 8 टुकड़े वहां संभाला में है, और एक टुकड़ा ये, एक अंश ये है जो मेरे पास अब फिजिकल बॉडी बन के आई है। तो बहुत सारे अंश भी जन्म लेते हैं। और इसको क्या काम है? ये आई थी, इसका ये इशू था कि मेरे बच्चों को कोई मार ना दे, मेरे को बड़ा फियर रहता है, सपने भी आते हैं। कुंती के बच्चों को मार दिया था। यस, मेरे बच्चों को कोई मार ना दे। एक लाइफ में वो, एक लाइफ में ये एलिफेंट थी। ये मैम इसके बाद में बनाएंगे, ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। उस टाइम की कुंती, और अभी फियर फैक्टर मेरे बच्चों को मार ना दे। और काम किसके लिए करना है? इसने बच्चों के लिए ही करने आई है। और इसको ये नहीं पता कि मैं बच्चों के लिए ही काम क्यों कर रही हूँ। उसके 2 मतलब हैं, फुलफिल योर डिजायर। नंबर 2, अभी तुम जो बच्चों को सिखाओगी, अभी हमारी अर्थ जो शिफ्ट कर रही है संजू की तरफ, 3rd से 5th डिमेंशन में जा रही है, तो जो तुम इनको सिखाओगी, ये नए जानवर, नए पौधे हैं, नई पौध है, नई जनरेशन है आने वाले टाइम की, जो तुम जितना इनको ज्ञान दोगी आगे जाके यही बांटेंगे। दीज आर द प्योर सोल्स। लेकिन भटक गए यहाँ पे फिर आके। बहुत से लोग हैं मेरे पास, इतने लोग, पता नहीं किस किस युग की बात करते हैं। मैं कहती हूँ मुझे तो पता ही कुछ नहीं है। आई एम 0 टू बी वेरी ऑनेस्ट।
बट यस मैम, जितने मैंने आपके साथ पॉडकास्ट किए हैं, ये हमारा तीसरी बार है जब हम थर्ड टाइम है ना ये? थर्ड टाइम है हम बातचीत कर रहे हैं। अच्छा, ओके। तो एक एहसास मुझे भी होता है कि आप भी कहीं ना कहीं उस मास्टर सोल का हिस्सा हैं, क्योंकि आप लोगों को हील कर रही हैं, लोगों की कितनी सारी परेशानियों का हल दे रही हैं। आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप पहचान लेती हैं। तो मैं आपसे ज़रूर ये सवाल करना चाहूँगी कि ये जो लोग अपने आप को अवतारी बताते हैं या कहते हैं कि हम त्रेता युग की कोई अंश हैं, द्वापर के कोई अंश हैं, या उनको PLR में ही मान लीजिए विजुलाइज वो करते हैं, दिखता है उनको, क्या ये हर बार 100 में से 100 केस सही होते हैं या कभी लोगों की बनाई मनगढ़ंत कहानियां भी हो सकती हैं? इला जी, पहली बात तो जो रियल अंश है वो किसी को बोलते नहीं, बताते नहीं। जैसे मेरे पास केसेस हैं जी। थोथा चना बाजे घना, कहावत सुनी है? बिल्कुल। जिन्होंने थोड़ा सत्संग करा के या कुछ करा के 10 जगह पे टैं 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 बोल दिया, वो थोथे चने हैं। इसको आप पल्ले बांध लो। आप सच नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको FD की बात बताई, वो क्यों शो करेंगे किसी को? क्योंकि आपकी कमाई हुई एनर्जी है वो। यू आर पार्ट ऑफ दैट। मुझे जिस काम के लिए भेजा गया है मैं वही हूं। हर बार ये बात सच नहीं होती। अगर मैं बोलूं मैंने 100 के किए सेशंस, उसमें 2 या 3 बस दैट्स इट, उसके ज्यादा नहीं है। बिल्कुल। यहाँ पे दर्शकों को ये भी एक क्लैरिटी मैम चाहिए, क्योंकि कई बार हम ऐसे बहुत सारे केसेस सुनते हैं पास्ट लाइफ में, लोग अपने आप को न जाने क्या क्या देख लेते हैं। नहीं देख लेते वाली बात, देखो एक तो होता है यहाँ से फतूर है। अगर मैं थेरेपिस्ट हूँ तो मैं तो ठोक देती हूँ। फिर एक सीधी बात बोलूँ, भैया वापस आ जा, एक कॉन्शियस माइंड की बात हम नहीं सुनने वाले। कि हमें पता चल जाता है कॉन्शियस माइंड से कौन बोल रहा है। ट्रांस में जब होते हो उस टाइम में आपको कितना भी मार ले कोई, आपके माथे पे शिकन नहीं आती। और जहां किसी ने ऐसे बोलना शुरू किया तो कान पकड़ लिया, हाय फेस पे आ गया, 2 मिनट में निकल बाहर, ये ड्रामा मेरे सामने मत कर। हाँ मैं स्ट्रिक्ट हूं बिल्कुल, ये ड्रामा मेरे पास नहीं चलेगा। क्योंकि तुम 10 लोगों को जाके बोलोगे मेरे को ये निकला था, वो तुम्हारे दिमाग में भरा पड़ा है। अगर तुम ट्रांस में हो तो तेरी बॉडी में मैं कुछ भी कर लूं, चूटी भी काट लूं, यहां भी ठोक दूं, तुम्हारे माथे पे दर्द नहीं आएगी। ये पहली पहचान है, क्योंकि तुम ट्रांस में हो, इस बॉडी का कोई मतलब नहीं है। तो यहां मैंने बहुत लोगों को पकड़ा है। हम साईं के वहां बैठा हूं, वो साईं का फलाना था, फिर एक ठुकी टैपिंग यहाँ पे, ठुकी जैसे ठुकी, आंखें ऐसे से हो गई, पकड़ लिया, मगर 10 मिनट बाहर निकल। इसमें मैं लिहाज नहीं करती। तो मतलब 100 में से सिर्फ 2 ही लोग ऐसे 2 या 3 ज्यादा जो स्पीच मैं बताती हूँ आपको। जैसे मैं भी बच्चों वाली डर की बात कर रही हूँ, इसकी मैं बता देती हूँ। ये क्योंकि ये आत्मा भूल चुकी है, ज्ञान गंज से आई हुई है। कुंती जो है, कुंती की बात कर रही हूँ। एक लाइफ में कुंती है, इसको कहते विजन आते हैं कि एक हाथी है और उसके नीचे 2 बच्चे खड़े हैं, नाइसली ड्रेसअप। एंड वो हाथी को बोला था कि अपना पैर उठा, इसको बच्चों को क्रश कर दे। हाथी ने पैर उठाया, हाथी ने बच्चों को क्रश नहीं किया, हाथी को बहुत मारा गया। और ये खूब मोटी है, ठीक है, मैं आपको इतना ही कहूंगी। या हाँ, बोला गया। एंड शी स्टार्ट क्राइंग। जब मेरे से मैं उसका नोट्स बना रही थी कि तुम्हें क्या क्या प्रॉब्लम, क्यों आई हो, तो ये कहती है अक्सर मुझे दिखता है सपने में, कह लो जब ऐसे विजन आता है कि एक हाथी है, और वैसे बहुत सी बातें बताई। एंड शी स्टार्ट क्राइंग। अब वो हाथी वाला सीन जो था, अब मैं आपके उससे मैं भी रो पड़ी थी। हाथी ये 2 बच्चे खड़े, जब मैं इसको ट्रांस में लेके गई, जब इसका रिग्रेशन शुरू किया कि कौन है वो, गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को दीवारों में चिनने से पहले उनको हाथी के नीचे रखा गया था कि हाथी के थ्रू इनको पैर रखो और इनको कुचल दो। उस हाथी ने पैर उठाया लेकिन पैर नीचे नहीं किया, उन बच्चों को नहीं दबाया। अभी भी आपसे बात कर रही हूँ तो मेरे यहाँ पे इतनी एनर्जीज है, बहुत ज्यादा है। हाथी को बहुत मारा गया।
लेकिन उसने बच्चों को क्रश नहीं किया। ये वही हाथी है जो कुंती भी थी उस लाइफ में, उसके बाद ये हाथी है। ये मत बोलो कि नहीं किस जन्म में क्या होता है, नहीं, शायद उसका, हम कहते हैं ना योनि नहीं मिलती, नहीं, उस कुदरत के गेम बहुत, पता नहीं, हमें तो पता नहीं लगता अभी तक, मैं तो नहीं समझ पाई हूँ। उसने एक ही चीज है, उसने किसको क्या रोल देना है, आप इस पे सिर्फ उस पर ध्यान दो, बस इतना जानती हूँ। वो जब हुआ, अब हाथी की आत्मा अभी लेडी है, फियर फैक्टर क्या है, मेरे बच्चों को कोई मार ना दे। बच्चे वो 2 थे, नहीं, जब हाथी ने नहीं किया उसके बाद गुरु गोबिंद सिंह के बच्चों को दीवार में चिना गया। ये ट्रू स्टोरी है। और जो एक और दूसरा से कनेक्टेड मैं आपको बता दूं, स्पिरिचुअलिज्म की बात चल रही है, और एक और लेडी शायद अम्बाला में है, वो जब ये टाइम आता है बच्चों का दिसंबर में, वो बीमार पड़ जाती है, उसका हालत खराब हो जाती है। वो लेडी पर उसका रिग्रेशन किया था, वो मानते कौन है, वो बच्चों की दादी है, माता गुजरी जी हैं। वो उस दिन जितने बैठे थे कौन नहीं रोया उस दिन, इट्स अ फैक्ट। उस दर्द को उसने उस लाइफ में जिया, और ट्रांस में जाके एक एक चीज क्लियर हो गई। मैं भी अभी आपसे कहते मैं भी इमोशन हो गई हूँ, क्योंकि उस सीन ही ऐसा था। या मैं ट्रांस की गहराई को और पास्ट लाइफ रेग्रेशन की गहराई को आपकी बातों से समझ पा रही हूँ, क्योंकि हमें ना मैम, मैंने आपसे सवाल इसलिए किया क्योंकि हमें बहुत सवाल ऐसे आते हैं, बहुत कमेंट्स ऐसे आते हैं, लोग कहते हैं कि ये सब नहीं होता है, विजुअलाइजेशन लोगों का होता है, तभी मेरा ये सवाल था। नहीं, लोग जो मर्जी कह लें, लेकिन जो सच है वो सामने आ जाता है। ऐसे मत बोलो, बहुत से लोग जो नहीं बताते, जैसे अभी मैंने बताया कि वो माता गुजरी थी, हाँ, शायद करनाल में या अम्बाला में कहीं पे उनके कुछ इशू थे घर के, तो साथ में उसने पहले एक, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये हुआ क्या। और जैसे उसने कहा और सेशन शुरू हुआ, मुझे नहीं खुद पता कि मेरी खुद चीखें निकल गई थी जब वो सीन आया। और हो वो उसने को रटा हुआ नहीं है, वो फील एक एक चीज। हाँ, अभी भी आपसे बात कर रही हूँ, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। उस चीज को फील करो कि वो दादी ने कैसे महसूस किया होगा। वो कहते वो हफ्ता आता है मेरी हालत खराब हो जाती है, उसके घर में उसकी बेटी और दामाद आए होते हैं, कहते मम्मी बिल्कुल बेहोश हो जाती, बीमार हो जाती है। अभी तक हमें ये पता नहीं था। उस दिन आंखें खुली कि ये आत्मा है कौन। मतलब वो उस जन्म में भी झेल के आई हैं और वो इस जन्म में भी झेल रही थी। उन बेचारियों को पता ही नहीं था कि साल का पर्टिकुलर एक ही महीना क्यों है कि मैं ये दर्द झेल रही हूँ। उनको नहीं पता था अभी तक। हिंदू फैमिली, ये भी सोच लीजिए आप। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता आप हिंदू है जो कुछ, आत्मा का कोई धर्म नहीं होता। उस तरह उसका हुआ। अभी जब मैंने एक दूसरी आपको शेयर किया जिसके बच्चों का डर है कि मेरे को बच्चों को मार ना दे, ये भी रिलेटेड वहीं से है। और इस लाइफ में वो बच्चों का ही काम कर रही है, कहती मुझे बच्चों का ही मिल रहा है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना। फिर उसको समझाया मैंने कि तेरे को बच्चों का काम क्यों दिया गया है, समझ जरा इस बात को। और वो अटक गई आके धर्म के नाम पे। बिलोंग टू सरदार फैमिली। पहले की संस्था में थी, आर्य समाजी जो भी थे, कहती वहां ये होता था वो होता था। फिर मैंने कहा यारो, मैं कहा यही तेरी फेलियर है, यही फेलियर है, निकल इससे बाहर। कहती फिर एकेडमी दूसरी ज्वाइन कर लूं। मैं कहा यस, थैंक यू वेरी मच। उन्होंने एंटर दे दिया। अभी एक कुछ हुआ? हाँ हुआ, वही है, वो खड़े हुए यहाँ पे। अब ये नॉकिंग सुनी आपने? हाँ मैंने देखा भी। हाँ, ये नॉकिंग उनकी प्रेजेंस है। वो इशारे से जो नहीं देख पाते कि कहते हम तो यहीं खड़े हुए हैं। करवाने वाले वो, बुलवाने वाले भी हो, आप और मैं कौन। हम एक मीडियम है जो लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना है। हाँ। बहुत बहुत थैंक यू मैम। आज मुझे लगता है बहुत बहुत अलग बातें हुई हैं। हमने शुरू किया था मिस्टिक सोल्स से, डिवाइन सोल्स से, और फिर वो बातें पहुंच गई कि लोग कैसे, कौन सी आत्मा क्या कैरी कर रही है और उसका दुख वो कितने सालों से झेलती आई और इस जन्म में भी झेल रही है।
देखो, हर लाइफ का अगर आप अच्छे सोल हो तो अभी भी जो जिसकी मैं बात कर रही हूँ, उस टाइम में जो भी उसने रोल प्ले किया, अभी भी वही रोल प्ले कर रही है. शी इज टू ऑनेस्ट, ईमानदार, रिश्तों में नहीं फंसी हुई. सबसे बड़ी खूबी ये है. और यहाँ पहचान होती है कि वो सोल आके दुनिया में नहीं फंसी. घर की बर्बादी, किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया, आए तो उसी काम के लिए थे कि डाउनफॉल क्यों हो गई, क्या बात हुआ, तो समझ गई. पर वो अपने आप में मस्त है, उनको नहीं लेना. जिसने बर्बादी करी ठीक है, ज़मीनें छीन ली, या घर में किसी को बीमार कर दिया, या बेटा नहीं होने दिया, सबकी कहानियां अलग अलग हैं. बट जो डिवाइन सोल है, जो उस लेवल से रह चुकी हैं, माता गुजरी का लेवल को छोटा नहीं, उसको तो हम उसके तो बराबर भी नहीं है. बट ये आई अभी सिखाने के लिए कुछ. ये मत बोलो कि ड्यूटियां नहीं लगती. अकाल पुरख का हुक्म जो है ना, वो बहुत बड़ा है. आप भी उसकी रजा में काम कर रही हैं, मैं भी, आपके फोटोग्राफर, ये सारे वही काम कर रहे हैं. जिस रजा में तू रखे, हम उसी में राजी. बिल्कुल. बहुत बहुत धन्यवाद मैम जुड़ने के लिए और इतनी सारी बातें शेयर करने के लिए. थैंक यू वेरी मच. आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट मुझे कमेंट बॉक्स में बताते हुए ज़रूर जाइएगा. और आपसे मेरा एक सवाल है कि आपको कभी कुछ ऐसे संकेत मिले हैं जिनसे आपको फीलिंग आती हो, एक होता है ना कि गट फीलिंग, अंदर की एक अंतरात्मा की आवाज़ कि मैं ना, मेरा सोल पर्पस मुझे पता है लेकिन मैं वो कर नहीं पा रहा हूँ, या मैं कहीं ना कहीं उस डिविनिटी से कनेक्टेड हूँ, उसका एक अंश हूँ. अगर ऐसे संकेत आपको भी मिल रहे हैं तो उन संकेतों के बारे में हमें ज़रूर बताइएगा, मैं जानना चाहूँगी. जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ. नमस्कार.